जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए सोम प्रदोष व्रत की कथा लेकर आए हैं और एक वीडियो में आप कई कथाएं सुनेंगे। तो प्रेम से बोलो उमापति शंकर महादेव की जय हो। सूत जी बोले कि हे ऋषिवरों, अब मैं सोम प्रदोष व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती जी प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अधर्य दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर स्तुति करें, हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा गृह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया, वह क्या फल पाया है। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसका धीर धरैया न था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी और जो भिक्षा में प्राप्त होता था उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राज्य ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उनको राजकुमार पसंद आ गया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने की कृपा से शंकर भगवान फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महत्व है। तो प्रेम से बोलो उमापति शंकर महादेव की जय। अब हम सुनाएंगे आपको सावन सोमवार के व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलो उमापति शंकर महादेव की जय। सावन मास में रोज सुनी जाने वाली सावन महीने की भोलेनाथ की कथा इस प्रकार है। जो भी मनुष्य सावन मास में रोजाना इस कथा को सुनते हैं, भोलेनाथ उनकी हर मनोकामना शीघ्र ही पूरी कर देते हैं। तो यह इस कथा को प्रेम से सुने और रोजाना सुने। तो प्रेम से बोलो उमापति शंकर महादेव की जय हो। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसके एक बेटा था। बुढ़िया और उसका बेटा मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बुढ़िया के मन में विचार आया कि उसका बेटा अब विवाह के योग्य हो गया है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। कुछ समय के बाद बुढ़िया ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या के साथ कर दिया। वह कन्या बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। वह प्रतिदिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर घर को संवारती और फिर स्नान करके भगवान शिव का पूजन करती थी। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उसके मन में विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर में जाकर भगवान शंकर को जल चढ़ाएगी और उसने अपनी सास से कहा कि माँ जी, सावन का महीना शुरू हो गया है, मेरी इच्छा है कि मैं मंदिर में जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाकर पूजा करूं। बुढ़िया माई ने साफ साफ मना कर दिया और बोली कि जितनी देर में तुम मंदिर जाओगी और आओगी तो इतने में तो घर का सारा कामकाज हो जाएगा। सास की बात सुनकर बहू बहुत उदास हो गई और अपने कामों में लग गई। तभी बहू कुएं पर पानी भरने के लिए गई तो उसने देखा गांव की कुछ लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही थी। तब बहू ने उन लड़कियों से पूछा कि तुम सब कहाँ जा रही हो। तब उन्होंने कहा कि हम तो भगवान शिव की पूजा के लिए मंदिर जा रही हैं, क्योंकि आज सावन का महीना शुरू हो रहा है, सावन का सोमवार है। यह सुनकर वह फिर उदास हो गई। लड़कियों ने पूछा, आप उदास क्यों हो रही हो। बहू ने कहा, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, पर मेरी सास मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर देती है।
तब वे लड़कियां बोली कि तुम हर रोज इस समय पानी भरने आया करो और साथ ही भगवान शिव की पूजा भी कर लिया करो। उसी समय में ही हम भी यहाँ आ जाया करेंगे। बहू बोली, मेरे पास पूजा की सामग्री भी नहीं है और ना ही मैं घर से ला सकती हूँ। तो लड़कियां कहने लगी, हमारी पूजा की सामग्री में से तुम भी पूजा कर लिया करना। यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई और प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्तिभाव से पूजा करती और भगवान शंकर से बोली, हे प्रभु, मैंने अपनी सास से ये बात छिपाई है, इसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना। तब बहू ने सावन के अंतिम दिन सोचा कि मैंने पूरा सावन मास दूसरों की पूजन सामग्री से पूजा की है, आज मुझे भी कुछ भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। उसने अपनी नाक की नथ उतार कर धोकर भगवान शिव को अर्पित कर दी और घर आ गई। घर आकर अपने कार्यों में व्यस्त हो गई और सास की नज़र से जी चुराती रही कि भाई कहीं उन्हें पता ना चल जाए, सास की नज़र कहीं मेरी नज़र पर पड़ ना जाए। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। तब दोपहर में सास की नज़र बहू की नाक पर पड़ गई। तब सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ है? तब बहू बोली, माँ जी मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, तुम कहाँ कहाँ गई थी? बहू बोली, मैं पानी भरने कुएं पर गई थी, तब तक तो मेरी नाक में नथ थी, उसके बाद मैं उपले थापने के लिए चली गई थी। तब सास बोली, चलो हम वहाँ जाकर ढूंढते हैं। तब सास बहू पहले कुएं पर गई, वहाँ पर नथ ना मिली। तब दोनों उपले वाले स्थान पर आईं, उपले तोड़ तोड़ कर देखने लगीं। तब दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपलों में एक एक नथ निकली। तब सास बोली, नथ तो एक थी, नथ दो कैसे हो गई? सास ने सारे उपले तोड़ने शुरू कर दिए, सभी उपलों में से नथ निकलने लगी। तभी सास ने बहू से पूछा कि ये क्या बात है, ऐसा कैसे हो रहा है? तब बहू ने कहा, माँ जी मुझे क्षमा कर देना, मैं सावन मास में प्रतिदिन भगवान शंकर को जल चढ़ाने मंदिर जाती थी और सावन की समाप्ति पर अपनी नथ शंकर भगवान को अर्पित कर दी और उन्होंने मुझे फिर इतनी सारी नथ दे दी, क्योंकि सावन मास में भगवान शंकर की पूजा को बहुत ही महत्व माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। सावन मास में स्नान, दान, जप, तप का इतना महत्व है, तो अगले साल हम दोनों सास बहू शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगी और जब तप करेंगी। अगला सावन आया तो दोनों सास बहू ने सावन मास का स्नान किया, जप तप किया और भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनका घर अन्न धन के भंडारों से भरपूर हो गया। बहू को पुत्र की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जैसे कृपा आपने सास बहू पर की, वैसे ही सब पर कृपा बनाए रखना। जो कहानी को सुने हुंकारा भरे, उन सब पर भी कृपा करना। तो प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जय हो। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा, क्योंकि एकादशी से अगले दिन व्रत पारण के लिए तुलसी माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय हो, श्री राधा रानी जी की जय हो, तुलसी माता की जय हो। एक बार राधा रानी जी अपनी सखी से बोली, हे सखी, तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी ऐसे देवता की पूजा बताओ जो परम सौभाग्य वर्धक हो। तब समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रलता अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार करके बोली। चंद्रनना ने कहा, हे राधे, परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण जी की प्राप्ति के लिए एक वरदायक व्रत है तुलसी जी की सेवा। तुम्हें तुलसी जी की सेवा का नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श, ध्यान, नाम, संकीर्तन, आरोपण या सींचन किया जाए तो महान पुण्यप्रद प्राप्त होता है। हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी की 9 प्रकार की सेवा भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सत्कर्म का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्य की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा पर शाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेता है, वे सभी 100,000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी की मंजरी को सिर पर रखकर प्राण त्यागता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, यमराज उसकी तरफ देखते तक नहीं। इस प्रकार चंद्रनना की कही गई बातें सुनकर श्री राधा जी ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाली तुलसी जी की सेवा करना आरंभ कर दिया। केतकी वन में 2 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी जी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवारें सोने से जड़ी थी, किनारे किनारे पद्मराग मणि लगी थी। वह सुंदर सुंदर हीरे, पन्ने, मोतियों के परकोटों से अत्यंत सुशोभित था। उसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए गरी बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य में हरे पल्लवों से सुशोभित
तुलसी जी की स्थापना करके श्री राधा जी ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा आरंभ की। श्री राधा जी ने आश्विन शुक्ला पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी जी की सेवा और व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रतिमास अलग अलग रस से तुलसी जी को सींचा। कार्तिक मास में दूध से, मार्गशीर्ष में गन्ने के रस से, पौष मास में रस से, माघ मास में 12 मासी आम के रस से, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं के मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उनका सिंचन किया। वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा भी दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और स्वर्ण का 1 कोटि भार श्री गंगाचार्य जी को दिया। उस समय आकाश से देवता तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान श्री हरि प्रिय तुलसी देवी प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था और श्याम कांति थी। मस्तक पर हेममय किरीट प्रकाशित था और कानों में कंचनमय कुंडल झिलमिला रहे थे। सिंहासन से उतरकर तुलसी देवी ने रंगवल्ली जैसी श्री राधा जी को अपनी भुजाओं में भर लिया और उनके मुख चंद्र का चुंबन किया। तुलसी देवी बोली, हे राधे, मैं तो तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यहाँ इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त के द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो। इस प्रकार श्री हरि प्रिय तुलसी जी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी श्री राधा देवी कहती हैं कि हे देवी, गोविंद के युगल चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। तब तथास्तु कहकर श्री हरि प्रिय तुलसी जी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधा रानी और श्री तुलसी जी का यह विचित्र उपाख्यान पढ़ता या सुनता है वह भगवान की श्रेष्ठ भक्ति को प्राप्त करता है, भगवान की कृपा प्राप्त करता है और उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान की कृपा से पूरी हो जाती हैं। तो प्रेम से बोलो श्री तुलसी माता जी की जय हो, श्री राधा रानी जी की जय हो। अब हम सुनेंगे गणेश भगवान की कथा। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का बहुत ही बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा में पूरा ही विश्वास रखते थे, बड़ी ही श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा किया करते थे, जिसके कारण सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। वह सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार वो रोजाना नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा किया करते, फिर उन्हें भोग लगाते, उसके बाद ही स्वयं भोजन करते। लेकिन यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वह धार्मिक नहीं थी, ना ही ईश्वर में विश्वास रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है, आज देखती हूँ कि ये गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। यह सोचकर जब दूसरे दिन सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो सेठानी पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में ले जाकर एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा देती है। जब सेठ जी स्नान करके घर पर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है। तो वे सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो इस पर सेठानी बोलती है, मुझे मालूम नहीं। तब सेठ जी घर में इधर उधर सब जगह मूर्ति को ढूंढते हैं, मगर मूर्ति नहीं मिलती। तो गणेश भगवान को भोग भी नहीं लगा पाते। तो इसलिए सेठ जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो आप मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर चले गए। अगर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाते हो तो हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। तो सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि जब तक मुझे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिल जाती, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। उस दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को सेठ जी भूखे प्यासे सो गए। गणेश जी सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब सेठ जी सो गए तो सेठ जी के सपने में गणेश भगवान एक चूहे के साथ खेलते हुए दिखाई दिए। सेठ जी चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और एक जगह से जमीन खोदने लगता है और लड्डू वहां पर डाल देता है। तभी अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो सेठ जी भागकर बगीचे में जाते हैं और उसी जगह को खोदते हैं जहां पर उन्होंने सपने में चूहे को लड्डू डालते हुए देखा था। तो थोड़ी देर में जमीन खोदने पर कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति उन्हें मिल जाती है।
सेठ जी गणेश जी की मूर्ति को पाकर बहुत ही खुश होते हैं और मूर्ति को नहलाकर स्वच्छ करके मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि सेठ जी को मूर्ति कहाँ से मिली। तब सेठ जी से पूछती है कि यह मूर्ति आपको कहाँ से मिली। सेठ जी ने सपने वाला सारा वृतांत बता दिया। तो यह बात जानकर सेठानी जी को तो बहुत ही आश्चर्य हुआ। सेठानी जी के मन में भी श्रद्धा और विश्वास जाग गया और मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण करते हुए उनकी एक सच्ची भक्त बन गई और सेठ जी को सारी बात सच्चाई से बता दी और कहा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया था। अब से हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश भगवान की पूजा आराधना किया करेंगे, उनकी पूजा में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और दोनों पति पत्नी गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोले, गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर करी वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी के साथ। धन्यवाद।